पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने अपनी एक मूर्खता के चलते हरियाणा कांग्रेस को फील गुड कराने के गोल्डन चांस को मिस करने का काम कर दिया है। कैप्टन अजय यादव ने अपनी बड़ी गलती के चलते हरियाणा कांग्रेस के दोनों ही खेमों के नेताओं को अपने ही कार्यक्रम में आने के एक बेहतरीन चांस को खराब कर दिया। कैप्टन अजय यादव ने अपने पिता राव अभय सिंह की 100वीं जयंती पर रेवाड़ी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने रणदीप सुरजेवाला के अलावा हरियाणा के तमाम बड़े कांग्रेस नेताओं को आमंत्रित करने का काम किया। कैप्टन अजय यादव को लगता था कि उनके निमंत्रण पत्र पर सारे कांग्रेस के नेता उनके साथ में उनके कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, लेकिन कैप्टन अजय यादव एक ऐसी बड़ी गलती कर गए जिसके चलते एसआरके ग्रुप की सदस्य कुमारी शैलजा और किरण चौधरी ने इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं की। कैप्टन अजय यादव की योजना में बिगाड़ होने का सबसे बड़ा कारण रहा कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र। आप खुद इस निमंत्रण पत्र को जरा गौर से देखिए। इस निमंत्रण पत्र में जहां मुख्य अतिथि महंत महावीर दास थे, वहीं कार्यक्रम के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और विशिष्ट अतिथियों की सूची में कुमारी शैलजा, दीपक बाबरिया, दीपेंद्र हुड्डा, उदय भान सिंह, अनिल शास्त्री और किरण चौधरी शामिल रही। इस निमंत्रण पत्र ने ही कहीं न कहीं कैप्टन अजय यादव की प्लानिंग का बंटाधार करने का काम किया। कैप्टन अजय यादव बखूबी जानते हैं कि हरियाणा कांग्रेस में इस समय दोनों ही खेमे एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। जहां पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को 2024 में सीएम बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटे हुए हैं, तो उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एसआरके तिगड़ी यानी कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी मुहिम छेड़े हुए हैं। दोनों ही नेता अपने आप को बराबर मानते हैं। दोनों ही खेमों में शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में दोनों ही खेमों को एक मंच पर लाना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन कैप्टन अजय यादव के इस सामाजिक कार्यक्रम में दोनों ही खेमों की दूरियां मिट सकती थी और सारे नेता एक मंच पर आ सकते थे। लेकिन इस निमंत्रण पत्र में कैप्टन अजय यादव ने भूपेंद्र हुड्डा को अध्यक्ष बनाकर सारा गुड़ गोबर करने का काम कर दिया। कैप्टन अजय यादव को इस मामले में समझदारी और संजीदगी दिखानी चाहिए थी। जब उन्हें पता था कि सारे के सारे नेताओं के अंदर आपस में खटास है, आपस में गुटबाजी है और दोनों के दोनों खेमे ही एक दूसरे के पैरेलल अपने आप को बराबर समझते हैं। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा को अध्यक्ष बनाए जाने के चलते एसआरके खेमे के नेताओं को उनके नीचे कार्यक्रम में आने की बात हजम नहीं हुई। इसलिए किसी न किसी कारण को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस कार्यक्रम में नहीं आना बेहतर समझा। अगर कैप्टन अजय यादव इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के प्रभारी दीपक बाबरिया को सौंप देते तो उनके लिए सबसे बेहतरीन फैसला रहता। वैसे भी पार्टी के प्रोटोकॉल के हिसाब से दीपक बाबरिया सबसे ऊपर हैं। बेशक ये कार्यक्रम पॉलिटिकल नहीं था और सिर्फ सोशल था, लेकिन अगर कैप्टन अजय यादव दोनों खेमे के नेताओं को अपने कार्यक्रम में लाना चाहते थे तो उन्हें कार्यक्रम की अध्यक्षता दीपक बाबरिया से करवानी चाहिए थी। ऐसा करके वो दोनों ही खेमों के नेताओं को बराबर का पद दे सकते थे, बराबर का कद दे सकते थे, बराबर की इंपॉर्टेंस दे सकते थे। इस निबंधन पत्र को कैप्टन अजय यादव को समझदारी से और बेहद सूझबूझ से प्रोफेशनल तरीके से तैयार करवाना चाहिए था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और अध्यक्ष के बाद उन्हें बाकी के सारे नेताओं को एक तरह का महत्व देना चाहिए था। उनके नामों को इस तरह से हाईलाइट करना चाहिए था ताकि सारे नेताओं को ये एहसास ना हो कि कौन सा नेता उनसे ऊपर रखा गया है और क्यों उन्हें नीचे रखा गया है। अब आप ही बताइए, अगर किरण चौधरी को अगर 7वें नंबर पर रखा जाएगा तो वो इस कार्यक्रम में कैसे शिरकत करेंगे। अब आप ही बताइए, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जब भूपेंद्र हुड्डा करेंगे तो कुमारी शैलजा इस कार्यक्रम में कैसे आने के लिए सहज होंगी। यानी कैप्टन अजय यादव ने एक बड़ी गलती इस निमंत्रण पत्र के जरिए कर दी। उन्होंने सभी नेताओं को बराबर का महत्व देने का काम नहीं किया। यही वजह रही जिसके चलते कुमारी शैलजा और किरण चौधरी शायद इस कार्यक्रम में नहीं आई। बेशक उनकी व्यस्तताएं भी हो सकती हैं, लेकिन इस कार्यक्रम की बेहद इंपॉर्टेंस थी। कैप्टन अजय यादव अहिरवाल के कांग्रेस के नेताओं में सबसे बड़ा रुतबा रखते हैं। अहिरवाल में उनका बड़ा नाम है। बेशक कैप्टन अजय यादव अभी तक रेवाड़ी से बाहर अपने आप को दमदार नेता के तौर पर स्थापित नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा कांग्रेस के अहिरवाल के नेताओं में उनका सबसे बड़ा कद और सबसे बड़ा नाम है। अजय यादव इस समय दोनों ही किश्तियों की सवारी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक तरफ जहां भूपेंद्र हुड्डा के साथ नज़दीकी रिश्ता रखना चाहते हैं तो दूसरी तरफ एसआरके तिगड़ी के साथ भी मीठे संबंध चाहते हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने बेशक कैप्टन अजय यादव को झटका देते हुए गुरुग्राम लोकसभा सीट के लिए अपने चहेते राव दान सिंह का नाम प्रोजेक्ट कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद मजबूरियों में कैप्टन अजय यादव भूपेंद्र हुड्डा के साथ खड़ा होने के लिए तैयार हैं। वो उनके खेमे में बने हुए हैं।
लेकिन अजय यादव इसके बावजूद एसआर के तिगड़ी के इम्पोर्टेंस को समझते हुए उनके साथ भी अपने रिश्ते अच्छे रखना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने कार्यक्रम में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ साथ कुमारी शैलजा और किरण चौधरी को भी निमंत्रण दिया था, लेकिन इस निमंत्रण पत्र की गलती के चलते ही वो दोनों नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। जहां इस समय भूपेंद्र हुड्डा कैप्टन अजय यादव को सिर्फ सियासी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं एसआर के तिगड़ी भी उन पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रही है। एसआर के तिगड़ी को ये महसूस होता है कि कैप्टन अजय यादव एक किसी तरह से क्रेडिबल नहीं है, भरोसेमंद नहीं है, वो किसी भी समय पाला बदल सकते हैं। एसआर के तिगड़ी के नेताओं में उन्हें बिन पैंदी का लोटा समझा जाता है, यानी वो कभी भी इधर से उधर लुढ़क सकते हैं। यही वजह रही कि इस कार्यक्रम में अपनी इग्नोरेंस के बावजूद कुमारी शैलजा और किरण चौधरी ने शामिल होना जरूरी नहीं समझा। अगर कैप्टन अजय यादव उनके नज़दीक होते और वो कैप्टन अजय यादव उनको बराबर की इंपॉर्टेंस देते तो कुमारी शैलजा और किरण चौधरी इस कार्यक्रम में जरूर शिरकत की। कैप्टन अजय यादव ने अपनी मूर्खता के चलते इस कार्यक्रम में कांग्रेस के सभी नेताओं को एक मंच पर साथ खड़ा करने का गोल्डन चांस मिस करने का काम कर दिया है। कैप्टन अजय यादव को समझना चाहिए था कि जब कांग्रेस के दोनों ही खेमों के अंदर आपस की तलवारें खिंची हुई हैं, दोनों के अंदर आपस में मनमुटाव चल रहा है और अस्तित्व के लिए संघर्ष चल रहा है, चौधर के लिए संघर्ष चल रहा है, तो ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा को अध्यक्ष बनाकर वो एसआर के तिगड़ी को अपने कार्यक्रम में कैसे ला सकते हैं। कैप्टन अजय यादव कैलकुलेशन में गलती कर गए, कैप्टन अजय यादव कांग्रेस के माहौल को समझने में गलती कर गए, कैप्टन अजय यादव हुड्डा और एसआर के तिगड़ी के बीच चल रही खिंचातानी को इग्नोर करने का काम कर गए। यही वजह है कि इस कार्यक्रम के दौरान जहां भूपेंद्र हुड्डा की चौधर तो बरकरार रही, लेकिन एसआर के तिगड़ी के इस कार्यक्रम में नहीं आने से प्रोग्राम की वो चमक फीकी पड़ गई जो इनके सबके एक साथ खड़े होने पर बननी चाहिए थी। अगर कैप्टन अजय यादव एसआर के तिगड़ी के नेताओं को अपने कार्यक्रम में लाने में सफल हो जाते तो उनका रुतबा हाईकमान में बढ़ता और ये मैसेज चला जाता कि कैप्टन अजय यादव ही एकमात्र ऐसे चेहरे हैं जो दोनों खेमों के बीच में पुल बनने का काम कर सकते हैं, दोनों खेमों को रजामंद कर सकते हैं और एक साथ कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करने का उनको सहमति पर कायम कर सकते हैं। लेकिन कैप्टन अजय यादव ने मेचोरिटी दिखाने के बजाय एक बड़ी गलती करने का काम कर दिया और इसी बड़ी गलती के कारण ही एसआर के तिगड़ी के नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। यानी कैप्टन अजय यादव भूपेंद्र हुड्डा को तो खुश करने में कामयाब रह गए, लेकिन उन्होंने एसआर के तिगड़ी को अपने से नाराज करने का काम कर लिया है। एसआर के तिगड़ी ये बिल्कुल नहीं चाहती कि भूपेंद्र हुड्डा उनके सामने बड़े ओहदे पर हों, बड़ी चौधर में हों और उनका रसूख ज़्यादा हो और उनका कद हुड्डा के सामने छोटा हो। यही वजह रही कि कैप्टन अजय यादव के कार्यक्रम के एसआर के तिगड़ी के नेताओं ने शिरकत नहीं की। अब देखने की बात यह है कि एसआर के तिगड़ी के नेता भूपेंद्र हुड्डा के साथ किस मंच पर नजर आएंगे। पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया के प्रयासों के बावजूद अभी तक कांग्रेस के सभी खेमों के नेताओं के दिल आपस में नहीं मिले हैं। कांग्रेस की एकता की बातें जरूर की जाती हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स के तहत ही ऐसे बयान दिए जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि कांग्रेस में कोई मनमुटाव नहीं है। असली बात तो ये है कि हरियाणा कांग्रेस के नेताओं में आपसी मतभेद की खाइयाँ काफ़ी गहरी हो चुकी हैं और उनके दिल मिलने के फिलहाल कोई आसार नहीं है। पार्टी एक कमान में बेशक से सारे नेता एक मंच पर नजर भविष्य में आ सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि जब तक दिल नहीं मिलेंगे तब तक हरियाणा कांग्रेस के नेताओं में मिलकर काम करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब देखने की बात यही है कि अगला नेता ऐसा कौन सा होगा जो हरियाणा कांग्रेस के सभी नेताओं को एक मंच पर लाकर खड़ा करने का काम करेगा। हरियाणा कांग्रेस की सियासत, भूपेंद्र हुड्डा के साथ कैप्टन अजय यादव के रिश्तों, भूपेंद्र हुड्डा और अहिरवाल की पॉलिटिक्स के समीकरणों, कैप्टन अजय यादव की गुरुग्राम सीट को लेकर हसरतों और कैप्टन अजय यादव के एसआर के तिगड़ी के साथ संबंधों को गहराई से जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।